आज हम TNI के जो नर्स मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर के पार्ट को पढ़ते हैं, जो हमने एसेप्सिस टेक्निक कल पढ़ी थी, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस, उसी के फर्दर हम आगे नोट्स कंटिन्यू करते हैं। हेल्थ केयर सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजी है जिन आज हम देखेंगे जो एसेप्सिस को मेंटेन करते हैं। एसेप्सिस का मतलब हमने कल पढ़ा था फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है हैंड वॉशिंग, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास पूरा हॉस्पिटल के अंदर प्रोसीजर जो है हैंड वॉशिंग है। इसके अंदर डेफिनेशन बोल देते हैं क्लीन हैंड विद सोप वाटर टू रिमूव माइक्रोब्स। पर्पज क्या है? प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन और मेंटेन हाइजीन। जो हम हैंड वॉश का मेन रीज़न क्या है? क्लीन करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन देख लीजिए, क्लीन हैंड टू रिमूव जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। पर्पज क्या है? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को बचाने के लिए। इक्विपमेंट रिक्वायर जो है सोप एंड वाटर, टॉवल यूज़ होगा हमारे पास। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव हैंड वॉशिंग के लिए ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो वेट को हैंड को गीला करना है, फिर सोप अप्लाई करना है, स्क्रब करना है हैंड को, फिर रिंस कर देना है, ड्राई करना है हैंड्स को। पाम टू पाम बिटवीन फिंगर्स, स्क्रब थम्स, फिंगर टिप्स, क्लीन रिस्ट, ये सोप स्टेप्स है इफेक्टिव हैंड वॉशिंग के। हैंड्स को ड्राई करना है क्लीन टॉवल या टू ड्राई हैंड्स। तो इक्विपमेंट जो हमें चाहिए, सोप चाहिए होगा एक लगाने के लिए, क्लीन वाटर चाहिए, टॉवल चाहिए, नेल ब्रश अगर किसी के नेल बड़े हैं, फीमेल्स के जनरली होते हैं, सैनिटाइजर चाहिए। नेक्स्ट हमारी आती है हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर। तो वेट हैंड, सबसे पहले हम हाथ को गीला करेंगे, सोप अप्लाई करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, स्क्रब करेंगे उनको अच्छी तरीके से, फिर रिंस सुखा लेंगे, ड्राई करेंगे और टैप को टर्न ऑफ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंड वॉशिंग के स्टेप्स। पाम टू पाम, पहले पाम टू पाम हमें रगड़ना है, फिर फिंगर्स का, फिर पिछले हाथ से, फिर थंब को, फिंगर टिप्स को, देन रिस्ट को हमें क्लीन करना है। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैप ओपन किया है, गीला किया हाथ को, सोप लगवाया, सोप लगाने के बाद पाम टू पाम रगड़ा, बैक ऑफ हैंड करा, फिंगर्स को करेंगे, बैक ऑफ फिंगर्स करेंगे, थम्स को यूज़ क्लीन करेंगे, फिंगर टिप्स नेल्स को क्लीन करेंगे, रिस्ट को, रिस्ट के बाद रिंस हैंड और हैंड्स को ड्राई। एटलीस्ट 20 सेकेंड हमें करना है। सर्जिकल प्रोसीजर में 5 मिनट होता है जो OT और ICU के लिए यूज़ होते हैं, और जो हमारे नॉर्मली वार्ड्स एरिया के अंदर या जनरली हम जो हैंड वॉश करते हैं वो एटलीस्ट 20 सेकेंड होना चाहिए। मिस्ड एरिया जैसे ही हम हैंड वॉश करते हैं तो कई चीज़ें जो मिस होने की जो रह जाती हैं वो फिंगर टिप्स, थम्स और बिटवीन फिंगर्स, तो इनको अच्छे से क्लीन करना है। ड्राई करने के लिए हमें क्लीन टॉवल चाहिए या पैड ड्राई चाहिए, टर्न ऑफ करना है टैप विद टॉवल। गाउनिंग हमारे पास दूसरा आ जाता है मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर में। तो डेफिनेशन क्या है? प्रोटेक्टिव गाउन हमें वियर करना है। पर्पज क्या है? इन कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले वही हैंड हाइजीन करना है, फिर गाउन पहनना है, टाई करना प्रॉपरली। डेफिनेशन देखिए, वियरिंग प्रोटेक्टिव गाउन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर एंड मेंटेन करता है स्टेरिलिटी को। ठीक है। गाउनिंग के अंदर हमने बता दिया प्रिवेंट कंटेमिनेशन, स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब हमारे पास है ग्लोविंग, ग्लव्स मतलब ग्लव्स पहनने के लिए। वियरिंग ऑफ ग्लव्स, पर्पज इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, वही हैंड हाइजीन वियर ग्लव्स है। ग्लविंग यही है, इन्फेक्शन को प्रॉपर क्लीन वो प्रिवेंट करने के लिए। तो जो ग्लोविंग के अंदर हमने बताया था, तो सबसे पहले डोमिनेंट हैंड में हमने पहना होता है ग्लव्स। ठीक है। डोमिनेंट हैंड से हमें पहनेंगे अपना थंब और फिंगर लेके, उसके बाद हम जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसके अंदर पहनेंगे। तो जो डोमिनेंट हैंड है उससे उठा के अंदर से तो हम ग्लव्स पहनते हैं। इसके लिए मैं एक आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी ग्लविंग की। और रिमूविंग ग्लव के लिए पहले एक ग्लव्स को निकालेंगे, फिर दूसरे को, फिर दोनों को अच्छे से डाल के फिर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। पील फर्स्ट ग्लव, होल्ड इन हैंड, देन रिमूव सेकंड ग्लव, डिस्पोज एंड हैंड हाइजीन करना है। वियरिंग मास्क, इन्फेक्शन को बचाने के लिए हैंड हाइजीन नोज और माउथ को कवर करता है। सिक्योर, अवॉइड टचिंग, टचिंग जितना हो सके हमें हर चीज़ में रोकना ही है, चाहे वो हैंड वॉशिंग है, चाहे ग्लविंग है, गाउनिंग है, कुछ भी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हैंड हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी वेस्ट निकलता है हॉस्पिटल में,
जो भी हम इंजेक्शन तोड़ रहे हैं या फिर सिरिंज खोल रहे हैं या ब्लड है, तो उन सब का अच्छे से सेग्रीगेशन और उनको बायोमेडिकली वेस्ट मैनेजमेंट करना ही, सेग्रीगेट करके सेपरेट करके पर्टिकुलर सोर्स तक पहुंचाना हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है। 10 कैटेगरी उसमें हम बांटते हैं कि ह्यूमन का है, एनिमल का है, वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, शार्प वेस्ट, मेडिसिन वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, ऐश या केमिकल वेस्ट है। ये देख लीजिए आप, ये कैटेगरीज है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में फर्स्ट, सेकंड एनिमल वेस्ट, थर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, शार्प वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन, सॉलिड वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट। इसमें हम सब देख लीजिए आप, लिक्विड वेस्ट भी है और केमिकल वेस्ट भी है। अब कलर कोड है, ये देख लीजिए आप, येलो, रेड, वाइट और ब्लू। जो ब्लू होता है उसमें हम जनरल वेस्ट डालते हैं, वाइट कंटेनर में शार्प डालते हैं, रेड में हमारे जो भी हो गए ट्यूबिंग्स वगैरह डालते हैं, येलो में येलो ह्यूमन और एनिमल से टिश्यू से रिलेटेड जो भी है हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। कलेक्शन है, कलर कोडेड बिन के अकॉर्डिंग होता है। ट्रांसपोर्ट क्लोज कंटेनर से होता है। ट्रीटमेंट हम इंसिनरेट, उनको जला के एक डिब्बा में या फिर ऑटोक्लेव करते हैं। कलर कोडिंग ये येलो, रेड, वाइट, ब्लू बीन्स कंटेनर होते हैं। पंक्चर प्रूफ, लिंक प्रूफ, कवर्ड बीन्स होते हैं। ये आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखे ही होंगे। सो हम एमसीक्यू की बात करें, बेस्ट टाइम क्या है हैंड वॉशिंग का? बिफोर कोई प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर, बिफोर पेशेंट टचिंग, आफ्टर पेशेंट टचिंग, बिफोर पेशेंट सराउंडिंग। ये सब के हमारे 5 जो होते हैं एरियाज, उनको फोकस करके हम हैंड वॉशिंग करते हैं जनरली। अगर एक नर्स है जो पेशेंट के बीच में जा रही है, ग्लव्स चेंज नहीं करती, तो क्या रिस्क हो सकता है? तो इन्फेक्शन का और कंटामिनेशन का रिस्क होगा। सो शी नीड टू चेंज द ग्लव्स व्हेन शी चेंज द पेशेंट। सेग्रीगेट वेस्ट, पीपी, अवॉइड मिक्सिंग वेस्ट, फॉलो सेफ्टी रूल इन VMW में। ये सब हमें मैनेज करना है, ठीक है। पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग का क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल, कलर ऑफ फॉर शार्प, वाइट, पंचर प्रूफ हमारे पास होता है। वाई हैंड वॉशिंग प्रिवेंट, हैंड वॉशिंग से क्या होता है? इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। तो ये हाइजीन है। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिविटी, वेस्ट मैनेजमेंट। सो ये सब हमारा टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।